वैसे तो हर कोई अमेज़न पे सेल करना चाहता है, लेकिन जब वो न्यू सेलर्स होते हैं तो उनको अमेज़न की पॉलिसीज़ और गाइडेंस के बारे में नहीं पता होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन मिस्टेक्स के बारे में जो आपको एज़ अ न्यू सेलर अमेज़न पे अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट्स है ये कि आपको क्या करना है कि आपके पास पूरी गाइडेंस होनी चाहिए अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए। अगर आप अपने अकाउंट को किसी भी तरीके से लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो आप भूल जाइएगा, अमेज़न पे ऐसा अकाउंट जो है वो लॉन्च नहीं होता है। आपको इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको एक ऐसा मोबाइल नंबर लेना होता है जो कहीं पर भी यूज़ ना हुआ हो पहले कहीं भी। उस नंबर से आपका अमेज़न पे बायर अकाउंट भी नहीं बना होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी डुप्लीकेट डिटेल्स ले लेगा। और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो जीएसटी है वो पहले कहीं अमेज़न के डेटाबेस में यूज़ तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उस जीएसटी से जो है पहले कहीं अकाउंट बनाया हो या आपके किसी फ्रेंड्स ने या फिर आपके नोन ने बनाया हो, ये भी आपको मेक श्योर कर लेना है। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको बैंक डिटेल्स, आपकी बैंक डिटेल्स ऐसी होनी चाहिए कि आपकी डिटेल्स जो है वो अमेज़न पे पहले नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पहले हुई तो अमेज़न आपको सस्पेंड कर देगा। आपको पिकअप एड्रेस भी देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई रिलॉन्च करा है अकाउंट या पहले से कोई उस एड्रेस पे जो है अमेज़न पे सेल कर रहा है और आपने वही एड्रेस डाला। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, अमेज़न जो है वो आपकी डिटेल्स को जो है फैच कर लेता है और आपके अकाउंट को, आपकी सेलर जर्नी को स्टार्ट होने से पहले ही स्टॉप कर देता है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। अब आप न्यू सेलर्स हैं, आपको नहीं पता है कि भई अकाउंट ओपन कैसे होगा, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा टफ टास्क हो जाता है। तो बहुत से सेलर्स जो होता है जिनके साथ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो अमेज़न पे अपने जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही बैठ जाते हैं कि चलो भई हमें अब इस पे सेल नहीं करना है। ठीक है? अब इसके बाद में क्या है, जो मिस्टेक है वो आपको जो अवॉइड करनी है वो क्या करनी है अकाउंट बनाने के बाद में, दूसरी मिस्टेक है आपकी लिस्टिंग। आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, सेलर्स लोगों को बस ये होता है कि कैसे भी करके हमारा प्रोडक्ट अमेज़न पर लिस्ट हो जाए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अमेज़न पर लिस्ट करने के लिए प्रोडक्ट को आप चाहे तो सिर्फ़ अपनी इमेजेस लगाइएगा, आप अपने ब्रांड का नाम लिखिएगा, टाइटल दीजिएगा, प्राइसिंग डालिएगा और आपका प्रोडक्ट जो है वहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है, जो आपका प्रोडक्ट है अगर आप उसकी स्पेसिफ़िकेशन, उसके बारे में डिटेल्स आप नहीं देंगे, तो क्या कोई कस्टमर उसको खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। अब आप इसके लिए महीना हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा, साल भर भी हो जाएगा, तो आपके पास कोई 2, 4, 5 ऑर्डर ही आएँगे साल भर में और आप सोचेंगे कि भई अमेज़न पे ऑर्डर नहीं आते, चलो भई अमेज़न को बंद कर देते हैं। तो ये भी मिस्टेक्स आपकी तरफ से होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी डिटेल लिस्टिंग बनानी है और डिटेल लिस्टिंग बनाने के लिए कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आपको बहुत अच्छे से करना है। उसका कलर क्या है, वेट क्या है, साइज़ क्या है, डायमेंशन क्या है, सब कुछ चीज़ें वहाँ पर देनी है, जिससे कि कल को कोई भी रेलेवेंट शॉपर्स अगर आपकी लिस्टिंग पे आता है, तो उसको सारी चीज़ वहाँ पर मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि भई आपने कलर तो चूज़ किया नहीं, आप ग्रीन बेच रहे हैं वहाँ पर और वहाँ पर रामा ग्रीन आपने मेंशन किया हुआ है। ठीक है? आप ऑरेंज बेच रहे हैं लेकिन कोई ऑरेंज से मिलता-जुलता दूसरा कलर कोड आप वहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपको ऑर्डर आ भी जाएगा तो जो कस्टमर है वो आपका रिटर्न कर देगा और रिटर्न करने के बाद में क्या रहेगा, आपको दोनों तरफ का शिपिंग चार्ज भी लगेगा, आपका अकाउंट माइनस में जाता चला जाएगा। ठीक है? अब तीसरा स्टेप जो है दोस्तों, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट क्वालिटी। आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले आप ये चीज़ सोच लीजिएगा कि अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से अगर आप एज़ अ बायर कोई चीज़ मँगाते हैं, तो आप कोई चीप क्वालिटी नहीं रखने वाले हैं। अगर कोई चीप क्वालिटी आपको मिलेगी, प्रोडक्ट क्वालिटी चीप आपको मिलेगी, तो आप उसको रिटर्न कर देंगे। तो ऐसे ही आप सोचिएगा कि अमेज़न के जो बायर होते हैं, यहाँ पर काफ़ी प्रोफेशनल बायर होते हैं, तो वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप भी अपनी क्वालिटी के साथ में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा और उसको बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग कराइएगा या फिर आप उसको कहीं अच्छे सप्लायर से उसको परचेज़ कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? अब इसके बाद हम चौथी बात करते हैं। चौथी मिस्टेक जो है वो ये है कि आप सेल्फ शिप मत कीजिएगा। आप अमेज़न का ईज़ी शिप या अमेज़न का एफबीए मॉडल चूज़ कीजिएगा। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी पिकअप हो जाएगा और जल्दी ही वो डिलीवर्ड भी हो जाता है आपके बायर्स के पास में, ठीक है? अब दोस्तों, इसके बाद में हम एक चीज़ करते हैं, आपको क्या ध्यान देना, आपको ध्यान देना है फीडबैक्स पे। जो फीडबैक्स आते हैं कस्टमर्स के, उनको भी आपको देखना है। अगर नेगेटिव आता है तो आप उससे ये चीज़ सीखिएगा कि भई आप कुछ तो ऐसा गलत कर रहे हैं अपनी पैकेजिंग से रिलेटेड या फिर मान लो आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड, जो कस्टमर्स आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, तो आप उसका रिप्लाई भी कीजिएगा, आप उसको बताइएगा इन फ्यूचर आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाले हैं।
ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद करते हैं हम बात पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग एज़ अ न्यू सेलर आपको अपनी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी रखनी चाहिए। इस तरीके की रखनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज ना हो ट्रांसपोर्टेशंस में और कस्टमर तक काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है? और कभी भी कोई ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा जैसे कि लोग एक कार्ड डाल देते हैं, भई आप इस नंबर पे 5 स्टार रिव्यूज़ देने के बाद में मुझे स्क्रीनशॉट दो, मैं आपको ₹50 या ₹100 देने वाला हूँ। तो ये मिस्टेक्स आप कभी मत कीजिएगा क्योंकि आपको एक बिग प्लेयर बनना है। अब यहाँ तक आने के बाद में आपको क्या करना है, काफ़ी सारी अमेज़न पे चीज़ें होती हैं जैसे कि ए प्लस लिस्टिंग, ब्रांड स्टोर, ठीक है? ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ब्रांड आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री भी आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे मैंने वन बाय वन प्रोसेस बनाकर मैंने आपकी वीडियो जो है अपलोड की हुई है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए क्या है कि आपको यही सब चीज़ें हैं कि एज़ अ न्यू सेलर आपको ये सारी मिस्टेक्स जो हैं वो अवॉइड करनी है और आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है कि आपका जो है सेलर जर्नी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आपको अमेज़न सेलर पे आपको जो मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करनी है और किस तरीके से आपको जेन्युइन सेलर की तरह सेल करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा और कोई भी आपका क्वेश्चन या कमेंट होता है तो वो मुझसे आप दिए गए नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा और कोई भी क्वेरीज़ होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा।